बताओ, आप सब बैठे हो यहां पर, आप इस बात को बताओ कि तुम में से कितने लोग निश्चिंत, बिल्कुल तनाव रहित, भय रहित, चिंता रहित, दबाव रहित, रोग रहित, कितने लोग हैं? जय विश्व बंधु। हे विश्व विधाता, विश्व बंधु, सब जग के तुम रखवारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। ऐसा विश्व बंधु का होना चाहिए। जहां भी जो कमी दिखाई दे उसको कौन करेगा पूरा? मैं करूंगा। हर व्यक्ति के मन में भाव होना चाहिए। जहां भी कोई कार्य अटकता है, भटकता है, लटकता है, कौन करेगा? हर एक के मन में विचार होना चाहिए, मैं करूंगा। स्थिति ये नहीं करे वो कर लेगा, देखे कोई कर लेगा, जाने तो ये नहीं, ये मानवता नहीं है। इसलिए बंधुओं, अब हम यहां से अगला भाग शुरू कर रहे हैं सांसारिक प्रक्रियाओं के लिए। तो यहां से सूक्ष्म में हमको ये सारे कार्य पूरे करने हैं। इसलिए हम आपको बताना जा रहे हैं कि यदि आप व्यापारी हैं तो क्या करना है, और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या करना है, आप किसान हैं तो क्या करना है, आप जो भी हैं, चोर हैं तो क्या करना है, वो भी बताएंगे। हर स्थिति में आपको सत्य और धर्म का आचरण करना है। स्थितियां ये हैं, व्यापार का कुछ तो नियम होना चाहिए। कोई जानकार व्यक्ति आ गया तो उसी वस्तु को आपने 10 रुपए में दिया। अनजान आ गया, जानकारी जिसको नहीं है वैसा आ गया, आपने 25 रुपए ले लिए। कोई दूसरा शक्तिशाली आ गया तो फ्री में दे दिए। नहीं, वह स्थल जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आपका शरीर है, बंधु याद रखो, जो आपको उसका परिणाम देने वाला है वह सब देख रहा है। आत्मा रूप से बैठा हुआ, बड़ी शांति से, बड़े आनंद से, हर जगह पर, हर समय पर आपको देख रहा है। वह परमात्मा ही हमको किसी भी कर्म के फल को देने का अधिकारी है। यहां पर मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं। यहां तक कि मैं आपको कहूं, जन्म और मृत्यु का भी कारण या अधिकारी वही है, दूसरा कोई नहीं। तो जिस स्थान पर आप जिस कार्य को करने के लिए बैठे हैं, उसमें आप अपने कर्तव्य परायणता को, अपनी निष्ठा को, अपने धर्म को जरूर देखिए। धन के लिए धतिंग करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि नैतिक रूप से, धर्म के रूप से, ईमान के रूप से ही आपको धन प्राप्त होगा। धन तो बदमाशी और बेईमानी और उससे भी बहुत प्राप्त होगा, क्योंकि धन धन है, किसी भी रास्ते से प्राप्त होगा। लेकिन धर्म सब रास्तों से प्राप्त नहीं होगा। धर्म आपको
उसी शुद्ध आचरण से, सदाचार से, पुण्य कार्य से, परमार्थिक कार्यों से ही प्राप्त होगा। इसलिए अब आप अपने सांसारिक कार्य क्रिया में निकल पड़े हैं, तो व्यापार के लिए यदि आप किसी व्यापार की जगह पर बैठे हैं, तो इस व्यापार में आपकी इतनी सत्यता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और उस व्यापार के माध्यम से अपनी जीविकापार्जन के लिए, अपना जीवन, अपने परिवार, अपने सबको करने के लिए आटे में नमक कितना आपको लेना चाहिए। आटे में नमक डाल के यदि खाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जहां नमक में आटा डाल के खाने लगे तो वो स्थिति होती है जो आज देख रहे हैं। बताओ, आप सब बैठे हो यहां पर, आप इस बात को बताओ कि तुम में से कितने लोग निश्चित, बिल्कुल तनाव रहित, भय रहित, चिंता रहित, दबाव रहित, रोग रहित, कितने लोग हैं? चलो मत बोलो, लेकिन झूठ को आचरण करने से और गहरे में ही चले जाओगे। इसलिए सत्य को समझ करके उसका आचरण करो। उसका कारण क्या है कि आपकी अनैतिकता, आपके दुष्कर्म, आपका दुराचार। इसलिए बंधुओं, व्यापार के लिए व्यापारी वर्ग को चाहिए कि वह उस व्यापार में नैतिकता लावे। जितनी जगह में मैं बैठा हूं ना, जितनी जगह में आप बैठे हैं, इतनी जगह में बड़े से बड़ा आदमी भी, संसार का जो बड़े से बड़ा धनवान है ना, वो कितनी जगह में बैठा होगा? अरे भाई, उसका शरीर जितना उतने में बैठेगा। कितने कपड़े पहने होगा, वस्त्र कितने होंगे उसके पास? ऐसा तो नहीं है 2 मील के कपड़े उसने लाद रखे हो। वह भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्त्रों को उपयोग करेगा। भोजन कितना कर लेगा? अरे उनका तो काम बहुत गड़बड़ हो गया। जो ज्यादा बड़े धनवान बन गए ना, हमने लिखा है एक दोहा, अच्छा आहार तो बंद है, संपत्ति पड़ी अनंत, औषधि खाकर जी रहे बड़े बड़े श्रीमंत। हाँ, उनका तो बहुत, अरे आप ठीक हैं, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुर भूखा जाए। यहां तक तो ठीक है, कुछ भी खाओ, मिठाई खाओ, हलवा खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, जो जो आपको अच्छा लगता है सब चीज का उपयोग कर सकते हो। लेकिन वहां तो प्रतिबंध लगा दिया है, वैद्यों ने कह दिया है भाई मीठा नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, काजू नहीं खाओगे, बादाम नहीं खाओगे। वो तो बेकार ही धन इकट्ठा करके बैठे, वो तो कुछ खाएंगे ही नहीं। बताओ, ऐसे धन का कोई अर्थ है? 10,000 करोड़ जाने वाला नहीं है, 1 रुपया भी साथ में। इसका मतलब ये नहीं 7 रुपया जाने वाला नहीं, काम नहीं करो। लेकिन किस लिए आप इकट्ठा करके बैठे हो? किस लिए आप इस सबको रख के बैठे हो? उपयोग करो, राष्ट्र के लिए करो, धर्म के लिए करो, प्रकृति के लिए करो, प्राणी के लिए करो। जो भी धन आवे सबको धर्म में लगा दो। अब आपको सबको धर्म में लगा दो। कुछ लोग कहते सब धर्म में लगा दे, क्या खाएंगे? अरे कीड़ी को कन और हाथी को मन सबको जो भेज रहा है, क्या तुमको भरोसा नहीं है उस पर? वो हमेशा बहुत उससे ज्यादा उदार, उससे ज्यादा दयालु, उससे ज्यादा परमार्थी, उससे ज्यादा परोपकारी, उससे ज्यादा ईमानदार कोई संसार में नहीं है। इसलिए बंधुओं, व्यापार की दृष्टि से, हे व्यापारियों, व्यापार मंडल के लोगों, विचार करो कि आप कहां जा रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, समाज में एक ढकोसला की स्थिति को मैं नहीं कह सकता हूं। वो कदाच आपको ज्यादा दिकरियों को हो, निकले घर से, आज जा रहे हो, बड़े भारी पैसे वाले सेठ आ गए। अरे कोई नहीं पूछता है सेठ, तुम अपने मन के लड्डू खा करके भले ही जी लो, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है।
नैतिक रूप से आप इस व्यापार को करें, नीति के रूप से करें, मानवता के रूप से करें और अपने राष्ट्र धर्म को हर समय लक्ष्य में रख के करें। फिर बंधुओं देखेंगे कि जीवन कैसा होता है।